एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, जो आपका एकदम रियल एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक का परीक्षा का पेपर मेरे पास आ चुका है। सेट ए आपका आने वाला है। देखिए कई जिलों में सेट बी भी आएगा, तो दोनों ही पेपर मेरे पास आ चुके हैं। सेट बी का मैंने पहले वीडियो बना दिया था, सेट ए जैसे उपलब्ध हुआ मैंने यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना दिया। पूरा पेपर का सोल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ों को बारीकी से जानेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये पहला है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? एसी डायनेमो है। टीवी नेटवर्क में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे, ठीक है। एलसी का मात्रक तो सेकेंड आ जाएगा आपका। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था ऑस्टेड ने। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं? तो मीटर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ओमी प्रतिरोध है, तांबे का तार विद्युत सेल का स्रोत है ऊर्जा का, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रिक्त स्थान। अर्धचालक का जो प्रतिरोध तत्व गुणांक के साथ ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया था। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। किसने? आइंस्टीन। टेस्ला रिक्त स्थान का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी, वो भी 7 नंबर की है, ठीक है। पराबैंगनी, इसका आपको लगा देना है कीटाणुनाशक, ये पहला हो गया है। दूसरा है स्नेल का नियम, ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया इसका दूसरा, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो शुद्ध अर्धचालक आ जाएगा इसका। लेंस की क्षमता 1/8 मीटर में, चौथा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक, पांचवा हो गया है। और रेडियो तरंगे को आप बोल दीजिएगा दोलित्र विद्युत परिपथ, यहाँ पर ये छठा। और अंतिम जो बचा है तरंग संख्या, तो यहाँ पर इसका 1/, इस तरह का है, ठीक है। ये आपको हो गया 7वां, ठीक है। ये अंतिम आपको हो गया 7वां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सेट आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा, पूरा पेपर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरा पेपर। दृश्य तरंगों का तरंग धैर्य परास कितना है? तो 3900, यहाँ से देख लीजिए मैं लिख देता हूँ, 3900 एम्पियर से 7800 तक। चौक कुंडली की जो कार्यविधि है वो किस घटना पर आधारित होती है? चौक कुंडली की जो कार्यविधि है वो कौन सी घटना पर आधारित होती है? तो यहाँ पर स्वप्रेरण पर। चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र क्या है? इसका विमी सूत्र क्या है? तो इसका विमी सूत्र बनेगा आपका T रिंदो और A इनवर्स है, ठीक है। ये इस तरह से। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर हो गया इसका मात्रक। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे आप परिवर्तित करेंगे? तो यहाँ पर इसका देखिए मैं लिख देता हूँ, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? तो अवतल लेंस है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये 2 नंबर का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ओम के नियम की 2 सीमाएं बतानी है, किरचॉफ का नियम को लिखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला, यहां से देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमी सूत्र लिखना है। 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। बहुत ऐसे सिंपल से प्रश्न है।
देखिए सेट ए और सेट बी दो पेपर मेरे पास आए हुए हैं। देखिए अब मैं ये नहीं बता सकता कौन से जिले में कौन सा पेपर आएगा, तो आप दोनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ए और बी को। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप सेट बी देख सकते हैं। और ये सेट ए था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 और अब ये अंतिम आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है 5 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा। टोटल 19 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा भी सेट बी भी है, आप सेट बी को भी देखिएगा। तो ये था आपका क्लास 12th का फिजिक्स का एमपी बोर्ड का एकदम रियल पेपर, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम पेपर लेकर आते हैं और आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या चाहिए आपको, एकदम फ्री मिल रहा है।